जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के संविधान की अगर चर्चा होती है सदैव और संविधान बचाओ की बात होती है तो उसमें हमने हमेशा देखा है कि जो संविधान बचाओ की बात करते हैं वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बचाओ की बात, यानी कि गलत कार्यों में वो लोग संलिप्त हैं। और जो मूल संविधान था, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान को बनाया था, संविधान ये आजकल के चुटकुलिए नेता घर भरने के लिए सब कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता उनसे जो है सवाल जवाब नहीं पूछती है। तो इसका ही कारण है कि जब सवाल जवाब नहीं पूछती है उन लोगों को कुछ रेवड़ियाँ फ्री मिल जाती है, और फ्री में अगर कुछ मिल जाए तो वह देश विकास नहीं कर सकता। और वह जो फ्री में लोगों को मिल रहा है तो इसकी वजह से लोग एक तरीके से बैसाखी का सहारा जो होता है ना, बैसाखी, तो वो बैसाखी के सहारे है कि अरे हम कुछ नहीं करेंगे तो भी सरकार हमको फ्री में तो दे रही है, हमारा जीवन यापन तो हो जाएगा। तो वो एग्रेसिव माइंड में नहीं आएंगे, एग्रेसिव मूड में नहीं आएंगे, और ना ही उन लोगों का कोई कर्तव्य बनेगा कि हम कुछ करें। तो लिहाजा जो साइंड हमारा संविधान है, जो साइन किया हुआ है, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा था और बनाया था तो वो मौके पर उसमें इतना संशोधन हो चुका है, इतना महाघटिया जो कानून इसमें दे दिया गया है जिसको शरीयत का रूप ले चुका है, यानी कि इस्लामीकरण का रूप ले चुका है। ये सदैव मैंने हमेशा आप लोगों को बारंबार बताया कि ये है। और यहाँ के जो हमारे 4126 विधायक हैं, चाहे अगर वही बात करी जाए तो 788 सांसद है, तो उनमें से अब ये है कि सबको, अगर आप लोभी नहीं हैं भाई, देखिए अब तो दिल्ली चुनाव जीतने के बाद यानी कि 48 सीट अपने यहाँ भाजपा के पास है, 22 सीटें जो है आम आदमी के पास है। अब वो तो हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, और कई स्टेट में हमारी सरकार है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वह अगर कहा जाए तो आसाम की सरकार हो, चाहे अगर दिल्ली की स्टेट की बात करी जाए वहाँ हमारी सरकार है, महाराष्ट्र की बात करी जाए महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, गुजरात की बात करी जाए गुजरात में हमारी सरकार है, राजस्थान की बात करी जाए राजस्थान में हमारी सरकार है, वैसे मध्य प्रदेश में बात करी जाए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, तो बिहार में भी अगर बात करी जाए तो गठबंधन की हमारी सरकार है। ऐसे ही कर्नाटका में जाएंगे या अन्य स्टेट में भी जाएंगे तो हमारी सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है। तो कहने का हमारा सीधा सीधा आप लोगों से तात्पर्य ये है कि केवल सरकार बनाने से काम नहीं होगा। अब मीठी मीठी बातें करने से, बतुलबाजी करने से कल्याण नहीं निहित है। अब आप लोगों को जो उस 1995 के बाद जो भी देखा जाए 2013 तक के जो संशोधन हुए हैं उस पे आप लोगों को एक बार पारखी नज़र अपनी रखनी पड़ेगी, तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, और उसमें बारीकी से चेकआउट करना होगा, एग्जामिन करना होगा कि हाँ इसमें क्या त्रुटियां हैं, देश के लिए क्या घातक है। संविधान की जो मूल कॉपी रही है, जो कि हमारे यहाँ ये स्पीकर साहब जो जगदीश धनखड़ जी ने भी ये शब्द बोला कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने, समझ रहे हैं आप लोग, संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां। तो उस 22 कृतियों पर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए। जो मूल कॉपी है, जो साइंड किया हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है, हस्ताक्षरित है, हस्ताक्षर किया हुआ है, तो उस पर आप लोगों को थोड़ा सा देखने या समझने की जरूरत है। संविधान आप लोग जाते हैं मार्केट से ले लेते हैं तो संशोधित कॉपियां हैं, जिसकी हमारे युवा लोगों के पास पूरी तरीके से इसका ज्ञान नहीं है। वो लोग भी अधूरी शिक्षा ले रहे हैं, और जो इस समय का जो परिवर्तित संविधान है,
संशोधित संविधान है, जो कांग्रेस ने संसदीय महापाप किए हैं 50 से अधिक, वो संसदीय महापाप है। तो वही बारंबार आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो 22 कृतियां हैं, जो भारत की संस्कृति यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं, तो उस पर आप लोगों को गौर करने की आवश्यकता है। हमारे सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं या जितने भी हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं, जितने भी लीडर हैं, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए। अंबेडकर साहब के मूल संविधान की बात मैंने हमेशा सदैव बोली है कि ये सब चीज़ें होंगी तभी जो है देश में शांति आएगी। जो अशांति फैला हुआ है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया, भारत को जो है चूंकि ये प्रेम जी भाई ठक्कर के बेटा जिन्ना था, बल्कि वैसे इनलीगल बात करी जाए तो मोतीलाल नेहरू के ही दोनों औलाद थे, नेहरू और जिन्ना। अब चूंकि अपने यहाँ पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में ये था कि इस स्टेट का राजा ये रहेगा, उस स्टेट का राजा ये रहेगा। अपने जैसे 4 बेटे हैं तो चारों बेटों को अलग अलग राज दे किया जाता था पहले। उसके बाद तो देश गुलामी हो गया ना। संविधान हमारे पास 26 जनवरी 1950 के बाद ही लागू हुआ। तो वो भारतीयों के जो कन्वर्टेड मुसलमान रहे हैं, चाहे गयासुद्दीन गाजी के बेटे मोतीलाल नेहरू, चाहे मोतीलाल नेहरू के बेटे ये जवाहरलाल नेहरू, चाहे प्रेम जी भाई ठक्कर, ये इनका जो है जिन्ना, जो प्रेम जी भाई ठक्कर का केवल वो जो मछली का व्यापार करते थे गुजरात में, वो केवल उनका एक टैग लगा हुआ है। बाकी उनकी जो बीवी थी मोतीलाल नेहरू की रखेल थी, एक तरीके से समझ लिया जाए। संवैधानिक भाषा भी बोलना उचित है और ये खुल के भी बोलना उचित है ताकि आप लोग समझे। मर्यादित भाषा है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है और सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। तो आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये क्या उचित है क्या अनुचित है। आजकल के नए जो सांसद विधायक बन जाते हैं, जिनको अभी कुछ नहीं आता है, और लोग ज़बरदस्ती खड़ा करके उसको जितवा देते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए कि हमको विधायक जी जीत जाएंगे तो हमको घर दे देंगे, हमको आवास दे देंगे, हमको सारी योजनाओं का लाभ देंगे, रेवड़िया बांटेंगे, कुछ पैसा दे देंगे, हमारा मतलब पुलिस प्रशासन या जो भी यहाँ पे घटिया कानून है, अगर कोई बात होगी तो हमको बचाएंगे। तो ये लालचवश और लोभवश यहाँ के लोग जो है बिके हुए हैं चंद पैसों में। चूँकि यहाँ की शिक्षा महाघटिया है, यहाँ का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो महाघटिया है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो महाघटिया है। और वही बात करी जाए, डॉक्टर मान के लिए बहुत अच्छा है, मान के लिए कि हमारे महाराज जी, पूजनीय महाराज जी बहुत अच्छे हैं और हमारे पूजनीय और देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो दवाई है, जो कानून व्यवस्था है, वो सड़ा हुआ है, महाघटिया है। अब वो डॉक्टर अच्छा होगा तो दवाई तो वही देगा ना जो महाघटिया दवाई है और जो फ़ायदा भी नहीं करता है लोगों को, और वो इस्लामीकरण की तरफ लेते हुए चला जा रहा है। क्योंकि कांग्रेसियों ने, चाहे इटालियन बाई हो, चाहे ये इंदिरा खान हो, चाहे ये गयासुद्दीन गाजी का पोता हो, तो 50 से अधिक संसदीय महापाप किए। तो इसको बदलना पड़ेगा। मेन जो संविधान था अंबेडकर साहब का मूल कॉपी, उसी को लागू करना होगा और सभी सांसद, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय गणों को ये इस पे जो है गौर फरमाना पड़ेगा। इनकी ड्यूटी है और जितने भी हमारी जनता है उनसे जाकर के मिले, बताए, मांग पत्र लेके ना जाए, अपना एप्लीकेशन की हमारा कार्य ना कराए। आप लोग अब उनसे मिलिए और दवा बदलने की बात करिए।
डॉक्टर हम लोग बहुत बदल चुके हैं। अब जब तक संविधान में परिवर्तित होगा, बाकी तो हम लोगों ने अब मैक्सिमम स्टेट में जीत पाई है, सरकारें बना ली है, लेकिन वह संचालन जो होगा उसी जो परिवर्तित संविधान है उसी पे संचालन होगा ना। जो हमारा पुलिस एक्ट है 1861 वाला, उसी पे संचालन होगा ना। जो प्रशासनिक एक्ट है उसी पे संचालन होगा ना। या जो जुडिशियल एक्ट है, दंड संहिता हमारी आईपीसी सीआरपीसी जुडिशरी संहिता 1860 वाला ही तो लागू होगा ना। लेकिन उन लोगों ने, आप लोगों को ये विशेष समझने की बात है कि उन लोगों ने यहां पर राज करने के लिए यह दंड संहिता बनाई थी। उस समय देश गुलाम था। अब गुलामी का ये निशान, अंग्रेज चले गए लेकिन उन्हीं का आईपीसी सीआरपीसी लागू है, उन्हीं का जो है दंड संहिता लागू है, उन्हीं का पुलिस एक्ट लागू है, उन्हीं का प्रशासनिक एक्ट लागू है, उन्हीं का जो 1854 1858 वाला शिक्षा व्यवस्था, मैकाले शिक्षा व्यवस्था लागू है। और उन्हीं लोगों का कई ऐसे जो आर्टिकल हैं वही उसको फॉलो किया जाता है, चाहे साक्ष्य अधिनियम हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसमें अब हमारे गुलाम, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं 1947 के बाद। ऑन पेपर अगर बात करी जाए तो कहा जाता है कि आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं है, क्योंकि गुलामी के नामों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गुलामी के निशानों के लेके चल रहे हैं। चाहे वो तुगलक रोड हो, चाहे जहाँ सांसद विधायक मंत्री दिल्ली में रहते हैं, जहाँ संसद भवन में रहते हैं, वहाँ का आसपास निजामुद्दीन, आप लोगों ने देखा होगा, सब मुगलों का ही निशानियाँ। निजामुद्दीन स्टेशन है, चाहे तुगलक रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है, गजनी रोड है। तो तमामों वो सब जब तक गुलामी का निशान रहेंगे तो वो हम लोगों को यही पढ़ाया जाएगा और यही सिखाया जाएगा। हमारे बच्चे जो होते हैं मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। संविधान अभी इस समय जो बच्चे लाके पढ़ रहे हैं ना, वो संविधान संशोधित है, महापाप जो किया गया है उसी को बच्चे हमारे, चाहे अधिवक्ता बंधु हों, चाहे देश के जो भी आगे का सोचना चाह रहा है, आगे देश को लेके जाना चाह रहा है, लीडरशिप कर रहा है, या दिनों रात राष्ट्र सेवा, देश सेवा या अपना भूमिका निभा रहा है, तो वो संविधान नहीं। जो हमारे यहाँ 22 कृतियाँ हैं, जो हमारे धनखड़ साहब जी ने कहा, वो जो साइंड कॉपी है उसको लागू करने की आवश्यकता है। और संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, तो उसमें जो है आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, उसमें परिवर्तन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा देश में अशांति ऐसे ही फैली रहेगी। जो संशोधन हुआ था 1951 में, कि आप खुद समझे, मैंने पहले बताया ना, एक विधायक संहिता जरूर मतलब लागू करना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म कब लागू होगा, ये इस पे चर्चा आप लोग करें। और लॉ कमीशन के सुझाव कब लागू होंगे, इस पे आप लोग चर्चा करें। इलेक्शन कमीशन के सुझाव पर ये लागू कब होंगे, या तो ऐसे ही जो संशोधन हुए थे उस समय, तो वो हुआ था कि आम आदमी, सिविलियन, या सीधे सीधे आते हैं उस पर सीधी बातों में कि आप लोगों को समझाने के लिए कैसे आप लोग समझें। तो उसमें ये था कि जो भी हमारे न्यायपालिका है, चाहे न्यायपालिका हो गई, चाहे न्यायपालिका में जज होते हैं, वकील होता है, तो उनके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन इन विधायकों के लिए, इन सांसदों के लिए जो देश की लीडरशिप कर रहे हैं, इनके लिए कोई मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं है। वैसे ही हम हमेशा बोले हैं आप लोगों को कि एक लेखपाल भी बनना है, या सिपाही दरोगा बनना है, या सेक्रेटरी बनना है, जहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार पे तो चर्चा हमारे माननीय गण लोग तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि स्वयं में भ्रष्टाचारी हैं। क्योंकि उन लोग की, अगर जो चोर हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी इनकम आ रही है, वही लोग 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ दे करके सांसद मंत्री बने हैं, तो पहले वो अपना घर बनेंगे, या जो जिन लोगों के थ्रू चंदा मिला है उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अंग है।
तो वो लोग जब जो खुद ही चोर होगा वो इसको लेकर के बिल क्यों पेश करेगा? सीधी सी बात है। तो इसलिए यह बिल पेश भी नहीं हो रहा है। और डॉक्टर तो अच्छे हैं, योगी जी भी अच्छे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का मूल संविधान जो है वो भी सही है, अच्छा है, परंतु जो संशोधित संविधान है ये भ्रष्टाचारियों के लिए, लूटो पाटो राज करो। जो हमने बारंबार बताया है कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए या जो मुगल नहीं कर पाए वो काम कांग्रेसियों ने किया। जॉर्ज सोरेस के फंडिंग के द्वारा इटालियन बाई के राजीव खान के जाने के बाद वो उनका बॉयफ्रेंड रहा है जॉर्ज सोरेस, और उसने ही यहाँ पे फंडिंग करी है। इकोसिस्टम का हिस्सा है कांग्रेस, राहुल, जिसमें उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे जेलेस्की को यूक्रेन वाले को प्रोजेक्ट किया गया, या जिस देश को बर्बाद करना है वह इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये इकोसिस्टम, ये जो डीप स्टेट है भारत भी, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, इसको बर्बाद करने के लिए बताओ कि ये कहाँ इन लोगों का कुछ गोत्र, कुछ मान के लिए किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, दुनिया जानती है। परंतु ये बताओ कि कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जब ग्यासुद्दीन गाजी ब्राह्मण नहीं थे, या नेहरू जो है ब्राह्मण नहीं था, ये सब बहुत लंबी कहानियां हैं। सरदार पटेल साहब को मेन प्रधानमंत्री बनना था और इनको नोटा मिला हुआ था। जब बैठक हुई थी ये करना था तो वो कोई चुनाव नहीं जीते थे, जबरदस्ती वो 1946 ईस्वी में ही लॉर्ड माउंटबेटन के नीचे ही शपथ हो गई थी। दोनों, जैसे राजतंत्र था पहले, तो वो अपना भारत का भी खंड करने के लिए और राज करने के लिए अलग अलग भारत विभाजन करा दिया, पाकिस्तान विभाजन करा दिया। लेकिन उसका दुष्परिणाम अब ये झेलने को मिल रहा है जो यहाँ के मुसलमान रह गए। अरे तुम पाक हो, हम नापाक हैं, हमको अलग जो है देश चाहिए, हमारी विचारधारा मिलती नहीं है, हमारा खान पान मिलता नहीं है, हमारा जो पूजा पद्धति है, संस्कार है, वैवाहिक कार्यक्रम है, या कोई भी रीति रिवाज हो, पूजा का हो चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, ओवरऑल जो भी दिनचर्या है वो मतलब A to Z कुछ भी, सब कुछ हम लोग को विपरीत है। तो वो लोग अपने आप को पाक समझते हैं, हम लोग को नापाक समझते हैं, और इसी कारण जो है धर्म के आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो पाकिस्तान बन गया जिन्ना की अगुवाई में। और यहाँ पर फिर जो है जब विचारधारा नहीं मिलती थी, नेहरू ने चाहे गांधी ने जो किया, और फिर ये लोग क्यों रह गए और फिर गजवा हिंद की बातें क्यों करने लगे। यहाँ पर PFI भी काम कर रही है, सीमी भी काम कर रही है, दारुल उलूमा भी काम कर रही है, देवबंदी वाले भी काम कर रहे हैं, लश्कर तैयबा वाले भी काम कर रहे हैं, और ISIS वाले भी काम कर रहे हैं, ISI वाले भी काम कर रहे हैं, और तमामों हजारों संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड है, वफाक बोर्ड है, यहाँ पे दे दिया गया, जो कि लैंड जिहाद हो रहा है और घुसपैठ हो रहा है। मॉनेटरी कमीशंस के नाम पर अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, जो कि कन्वर्टेड सब हिंदू ही रहे, तलवार के डर पे तलवार उतार दिया, जजिया कर न देने के कारण जो है अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, माइग्रेशन की वजह से कर लिया, लोभ प्रलोभन में आकर के कर लिया, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कि हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, इस कारण लोग कर ले रहे हैं, या शिक्षा की कमी के कारण भी कर ले रहे हैं, मनतारण की वजह से भी कर ले रहे हैं, जादू टोना और जो हो रहा है क्रिश्चियन में फादर लोग कर रहे हैं, या चर्च में हो रहा है। वैसे ही मदरसा में जाएंगे तो वहाँ पर, या मस्जिद में जाएंगे, दुआ ताबीज होती है, फूंक करते हैं लोग, फूंक करके देते हैं, पानी देते हैं, या खाना देते हैं, या लौंग देते हैं, लोबान देते हैं। ये सब चीज़ें वो लोग वहाँ पर दे रहे हैं, उस कारण भी धर्मांतरण हो रहा है। प्लस जो घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए भी यहाँ पर जो है टारगेट बनाए हुए हैं कि हमको रिप्रोडक्शन करना है, औलादों को बढ़ाना है, और यहाँ पे जिहाद करना है, देश को लूटना है, पाटना है, देश को इस्लामिक मुल्क बनाना है। तो ये लोग उस सपने में लगे हुए दिनों रात, उसी पे ये लोग वर्क कर रहे। और यहाँ पर संविधान की चर्चा होती है, संविधान की बातें होती है, और हिम्मत नहीं होती है कि जा करके हम संविधान में जो भी महाघटिया जो
संविधान को बना दिया गया, कानून व्यवस्था को बना दिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था को बना दिया गया, उस पर कुछ चर्चा हम लोग करें। बस अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने मौज मस्ती अय्यासी के लिए विधायक, सांसद, मंत्री गण लोग भी ऐसे करते हैं, और इसी का नतीजा है कि यह देश हमारा कहाँ जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है। और हिंदू घटता जा रहा है, सनातनी घटता चला जा रहा है। वो लोग बहुत तेज़ी से डेमोक्रेसी लोगों की बदल रही है। वो 9 स्टेट ऑलरेडी बहुसंख्यक हो चुके हैं, और वही बात करी जाए तो हमारे यहाँ 28 स्टेट है, तो 9 स्टेट जो है पूरी तरीके से जो है बहुसंख्यक हो चुके हैं। वहाँ पर संविधान की बात नहीं होती है, शरिया की बात होती है, और संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। वैसे ही हमारे यहाँ जिलों वाइज की बात करी जाए तो हमारे यहाँ लगभग 250 जिले, 200 से 250 जिलों की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ग्रामीण स्तर पे भी डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से बदल रही है, जो कि ये वोट बैंक के कारण, राजनीति के कारण घुसपैठिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ के लोकल पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, उन लोगों को आधार कार्ड बनवा देते हैं, पैन कार्ड बनवा देते हैं, यहाँ की नागरिकता मिल जाती है आसानी से, और वही यहाँ के वोटर हो जाते हैं। उस वोटर ID कार्ड को और उस आधार कार्ड को और उस पैन कार्ड को बनाने में मैक्सिमम घुसपैठ करके आ रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पे उनके मददगार लोग हैं, तो टोटल 10,000 रुपये का खर्चा होता है। और यही लोग अपने लालच के कारण और अपना घर भरने के लिए ये लोग खुद इन घुसपैठियों को पाल रहे हैं, अपना गला कटवाने के लिए, अपने अभी भौतिक सुख लेने के लिए। अपने ये लोग अपने बहन बेटियों की बारे में नहीं सोच रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि संस्कार ही नहीं है ना वो वाला। क्योंकि अब पहले ज्वाइंट फैमिली थी तो पहले संस्कार था, शिक्षा था, और संस्कार जहाँ होता है तो कानून का उल्लंघन वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब तो एकल फैमिली है, सिंगल फैमिली है। यहाँ पे बहन बेटियां भी क्या कर रही हैं सबको पता है, सभी लोगों को पता है कि बहन बेटियां अब घर कब तक चलता है, क्या होता है, दिन जो है लोग कोर्ट में ही खड़े रहते हैं। तो यही कारण है। तो वो रिप्रोडक्शन तो लगातार हो रहा है, नेता जो यहाँ पर वो कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, लेकिन ऐसे घुसपैठियों के ऊपर और ऐसे जो भी उनके मददगार, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, पार्षद हो, जो उनके मददगार हैं, क्योंकि ये एक तरीके से देशद्रोह है। तो उनके ऊपर देशद्रोह की हमारे यहाँ धाराएं हैं, और जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी धाराएं हैं, या जो गैंग बना करके कर रहे हैं, जैसे जो मान चलो कि बॉर्डर पर जो लंघवाता है, पार करवाता है, तो पूरा गैंग है, पूरा सुनियोजित तरीके से कार्य हो रहा है वहाँ पर। तो ये लोग पूरी तरह से प्री प्लान्ड वे में कार्य कर रहे हैं। वहाँ जो बॉर्डर पे लेता है, वहाँ चाहे वो पानी के थ्रू हमें, चाहे वह सुरंग के थ्रू हमें, चाहे कहीं से भी हमें, तो बॉर्डर पार करके आ जाते हैं। प्लस चाहे वो आप आसाम में देख लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। और यहीं के लोकल जो बसिंदे हो गए हैं बांग्लादेशी, वो लोग भी मदद करते हैं। प्लस यहाँ लोभ लालच में आकर के लोकल प्रधान, सांसद, विधायक, ये लोग अपना वोटर ID बनवा देते हैं, घुसपैठियों को शरण देते हैं, आधार कार्ड के हमारा वोटर होगा, हमारा वोट बैंक मजबूत होगा, जनाधार मजबूत होगा, इस कारण जो है वो लोग कर देते हैं। लेकिन ये लोग घातक हैं और ये लोग राक्षस हैं, और ये समझ लीजिए कि गजवा हिंद का सपना लेकर के ये लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, प्री प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के नेता अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कह रहे कि अपने 5000 वर्ष पहले का जो भी हमारा संस्कृति है, कर्तव्य है, उसको पहचानने या समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। बातें करी जाए तो बहुत लंबी होंगी, तो इनके ऊपर UAPA की धारा लगाई जाए, चूँकि धर्मांतरण भी देश, ये एक तरह से इंटरनल वार है, जो ये लोग आ गए हैं धर्मांतरण भी करा रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनल वार है, और एक तरह से अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। मदरसे में इसकी शिक्षा लगातार दी जा रही है, वहीं पे सारा कार्य होता है, ये वहाँ पे सैनिक तैयार होते हैं, मस्जिद में बम और जकीरा और सब कुछ रखा जाता है। सरकारों ने भी पकड़ा है, लेकिन सरकार एक बार सुर्खियों में आने के लिए कर देती है, बाद में वो लापरवाह हो जाती है। अधिकारी सब वही हैं, संलिप्त हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, पैसा लेते हैं, सब अपना रिपोर्ट लगा देते हैं, कुछ नहीं होता, टेंटेफिस होता है बस। तो उसको ज़मीनी स्तर से काम करने की आवश्यकता है, और तू मैं करने से, बतुलबाजी करने से, नूरा कुश्ती करने से, अभी बजट चल रहा है तो इससे कुछ नहीं होगा। उसमें अब आप लोगों को इस तरह के जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, धर्मांतरण, इंटरनल वार,
उनके ऊपर यूएपीए लगाइए, एनएसए की धारा लगाइए, वेजिंग वार लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। खुद खुद अगर लगाएंगे या एक दो को सजा हो गई ना और उसके तहत कार्रवाई हो गई, घुसपैठ न बंद हो गया तो बताइएगा, धर्मांतरण न बंद हो गया तो बताइएगा, देश के विरोध में जो साजिश हो रही है एमएलएम के थ्रू, जो काम चल रहा है जमीनी स्तर से गजवा हिंद बनाने के लिए, जो भी यहां पे संगठन काम कर रहे हैं, सब भाग नहीं गए तो बताइएगा। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं कि जितने भी हमारे 4126 विधायक हैं, चाहे 788 सांसद है मनोनीत राज्यसभा लोकसभा को मिला करके, तो वो आप लोगों को ये सब करने की जरूरत है। और जो सांसद विधायक आए हैं ना, उन लोगों को भी एक पर्सनल मैसेज है कि अब आप लोग जगह, राष्ट्र को बचाना। अगर सच्चे राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, तो पर्सनल लोभ और लालच को त्यागें और देश हित, राष्ट्र हित में अब आवें। और ये जो लड़ाई है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, वो उसको समझें कि ये लोग इनडायरेक्ट वार चल रहा है, इंटरनल वार चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। वहाँ के प्रधानमंत्री को, गिलानी साहब को भागना पड़ा, गिलानी साहब को, चाहे वहाँ के जो इतने मंत्री सांसद हैं, सबको भागना पड़ा। वही बांग्लादेश में देखिए कि जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा। 1972 में पूरा मदद इनकी, जब इनके पिताजी थे वहाँ पे बांग्लादेश में, 1972 में इनको किया गया। और इस्कॉन मंदिर था उनका, पूरा जो लोग खाना पीना हर एक चीज़ देखना, सब कुछ करना, सब कुछ किया गया। लेकिन जब वही अब वो सब वो हो गए तो वो एहसान को नहीं मानते, भाईचारा नहीं, उन लोगों के लिए बस चारा है। हम लोग हमेशा जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जहाँ उन लोगों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ उन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ वो कम है उनसे अच्छा कोई नहीं है, जो जहाँ पर वो ज़्यादा है उनसे ज़्यादा आतंकवादी या क्रूर राक्षस कोई नहीं है। चूँकि हम लोगों को ना विचारधारा एक मिलती है, न धर्म मिलता है, और ना ही खान पान मिलता है, और कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो लिहाजा इंटरनल वार से निपटने के लिए मेन यही सुझाव है कि जो जड़ है, जो पेड़ है, जहाँ पर दिमाग लग चुके हैं, वहाँ पर सुधार होने की जरूरत है। मेन है हमारा संसद भवन, जिसमें हमारी 2 सदनें काम करती हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। वहाँ के जो भी हमारे मनोनीत सांसद या मंत्रीगण हैं या राज्यसभा के सांसद हैं, उनको अपना बिल पेश करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही बात करी जाए, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वो हैं, उनको भी ये संज्ञान लेने की ज़रूरत है। यही 2 प्लेटफॉर्म है, यहीं से हो सकता है। बस ये है कि उसके लिए हमारी जनता, जो टैक्स पेयर जनता है, उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। माननीय सांसद लोगों की चापलूसी, चाटुकारिता नहीं करनी होगी। कानून बनाने या जो भी देश में, राष्ट्र में बुराइयाँ चल रही हैं, उसको लेकर के राष्ट्र हित के लिए कुछ ना कुछ अब जो है आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और निर्भीक होकर बोलना पड़ेगा, बिना डरे बोलना पड़ेगा। तभी आपकी बहन भी बचेगी, बिटिया भी बचेगी। नहीं तो बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा कि भाई के सामने बहन का बलात्कार, मम्मी के सामने बेटी का बलात्कार, पापा के सामने बेटी का बलात्कार, पापा के सामने उसकी बीवी का बलात्कार, भाई के सामने मम्मी का बलात्कार, यही सब होगा। कश्मीर बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ देश आज़ाद होने के बाद, 1990 में भी आप लोगों ने देखा कश्मीर में जो हुआ, या कर्नाटका में हुआ, चाहे मेवात में जो हुआ, मणिपुर में हो रहा है, या केरला में जो हो रहा है, ये देखने को हमेशा मिलेगा। आप लोगों को सतर्क और सजग होना पड़ेगा, और माननीय लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। जो हमारा ये कानून में जो परिवर्तन हुए, मेन 5 ही ख़त्म कर दीजिए, 5 ही ख़त्म कर दीजिए। बाकी तो वैसे तो 1951 वाला पहला संशोधन, हम सब भारतवासी मूल संविधान था। चैरिटी शब्द का जिक्र था 1954 वाला, जो कि वफ़ा वोट कर दिया, सिया सुन्नी का झगड़ा था पूर्व में 1939 ईस्वी में, जब देश गुलाम था। तब शत्रु संपत्ति ये सब तो अलग हो ही गया ना भाई, ये तो वहीं पे बंटवारे के बाद ही ख़त्म हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे वफ़ा वोट ये सब चीज़ें थोड़ी ना। तो या तो ऐसा कानून पाकिस्तान में भी होना चाहिए, सीधी सी बात। वही मेरा बारंबार यही आप लोगों से कहना है कि 1954 वाला, चाहे 1976 में जो 42वें संशोधन में जो पंथ निरपेक्ष, जो कि 6 बार अंबेडकर साहब जी, जब जो भी हमारे संविधान सभा के कमेटी थी, अंबेडकर साहब थे अध्यक्ष, उन्होंने ही संविधान को लिखा था। 6 बार उसको सेक्युलरिज्म शब्द को जो है परोसा गया।
लेकिन कि सेकुलर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि विदेशी कॉन्सेप्ट है, यहाँ की भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। वो 6 बार जो है, पहली बार तो 3 बार, फिर दूसरी बार जो 2 बार, फिर लास्ट में 1 बार वो किया गया, उसको डिनाई कर दिया गया संविधान सभा की बैठक में। संविधान का गला घोट करके 1942 ईस्वी में, 1976 में सेकुलर जो था पंथ निरपेक्ष, उसको धर्म निरपेक्ष कर दिया गया। बॉयफ्रेंड को बुलाई थी वो जो डिक्शनरी के ज्ञाता थे, उसी समय फिरोज खान से इनकी पटती नहीं थी तो उन्हीं के साथ ही रहती थी, ज़्यादातर जो मित्र थे, जानते हो बड़े लोगों की बड़ी शौक। तो वहाँ संविधान का गला घोटा गया, जितने भी हमारे विपक्षी गण थे उनको उठा करके जेल में ठुसवा दिया गया, और लेखक, बुद्धिजीवी, कलमकार, पत्रकार, जितने भी वहाँ पर लोग थे विपक्ष के, मतलब कोई नहीं था। संविधान का सीधे सीधे गला घोटा गया संवैधानिक तरीके से, संसदीय महापाप हुआ था। सेकुलर शब्द दे दिया गया इमरजेंसी लगा करके। उसको बढ़ाने का, वफा वोट बढ़ाने का काम इंदिरा खान ने भी किया, राजीव खान ने भी वही काम किया, नरसिम्हा राजू की सरकार ने भी वो किया। 1995 में असीमित पावर दे दिया वफा वोट को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और महापाप है। ऐसे ही बात करी जाए 1992 अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि माइनॉरिटी कमीशन, ये भी महापाप है, भयंकर महापाप है। केवल 5, 1991, 1992, 1991, 1992, 1995 जो महापाप है, संसदीय महापाप कांग्रेस के द्वारा। और जो 2010 विदेशी चंदा कानून, जो खाड़ी देशों से फंडिंग आती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, मिशनरी के प्रचार प्रसार के लिए, गजवा हिंद के लिए, जो भी यहाँ संगठन काम कर रहे हैं विदेशी, बाहर के लोग, इंटरनेट पे भी बच्चों को माइंड वॉश किया जाता है, उसके लिए फंडिंग आती है, लड़कियों को माइंड वॉश किया जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, भगवान राम ये सब वो हैं, और ऐसी शिक्षा उन लोगों को, चाहे मिशनरी या कॉन्वेंट स्कूल हो, जो भी CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड, ISMRT, ये सब जहाँ पढ़ाया जा रहा है, सब अलग अलग बोर्ड बनी हुई है। एक बोर्ड कराने की आवश्यकता है, सिर्फ एक बोर्ड रहना चाहिए। भाषा आपकी अलग अलग हो, आप उस भाषा में ज्ञान लीजिए, लेकिन बोर्ड एक ही होना चाहिए, कंट्रोलिंग एक होनी चाहिए। एक सिलेबस, एक बोर्ड, एक करिकुलम, एक जो हमारा जो संविधान है वो रहना चाहिए। तो वो मिशनरी अलग फंडिंग करा रही है, धर्मांतरण के लिए, जिहाद के लिए, फंडिंग के लिए वो लोग शिक्षा नहीं दे रहे, धर्मांतरण करा रहे हैं। कैसे भी करके हमारा जनसंख्या कैसे बढ़े, धर्मांतरण कैसे हो, और ईसाइयत कब यहाँ पे पनपे और बढ़े आगे। और वही जो 85 देशों से फंडिंग आती है, 85 कंट्री से फंडिंग आती है FCRA कानून के थ्रू, और वही खाड़ी देशों से, पश्चिम से, ये 57 मुल्कों से फंडिंग आ रही है इस्लामिक, इसको बैन करने की ज़रूरत है। और ये मान के लिए कि 1991, 1992, 1995 और 2010 विदेशी चंदा कानून, FCRA कानून, ये 4 हो गया। अब 5वां ये हो गया कि विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल जो बना हुआ है, नहीं अभी मैंने बात करी ना, जो फंडिंग आ रही है इस्लामीकरण के प्रचार प्रसार के लिए, और मदरसा प्रचार प्रसार के लिए, और इस्लामीकरण के लिए, और उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे अपने यहाँ आर्टिकल 30 कहता है कि हम अपने धर्म ग्रंथ की शिक्षा नहीं दे सकते, सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, गुरुकुल की शिक्षा नहीं दे सकते। वही अपने वो लोग कुरान की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म मजहब की शिक्षा दे सकते हैं, अपने हदीस की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा दे सकते हैं। और वही आर्टिकल 29 भी मिशनरी का जो शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार है, कॉन्वेंट का जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार है, वो उसको दे सकते हैं। आर्टिकल 28 जो कहता है उसमें हम अपने गुरुकुल की शिक्षा, अपने धार्मिक शिक्षा, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की शिक्षा, हिस्ट्री को नहीं पढ़ा सकते। 2012 में अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले हम लोगों ने सब पढ़ा है कि शिवाजी राव क्या थे, छत्रपति शिवाजी राव जी क्या थे, महाराणा प्रताप क्या थे, और पृथ्वीराज चौहान जी क्या थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या थे, भगवान राम क्या थे। हम लोगों ने अपने ग्रंथों की शिक्षा ली है, इसीलिए हम लोग क्या संस्कार है। परंतु अब ये पूरा शिक्षा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है कानून के जरिए, उसको बदलवाने की मांग करिए, वरना देश बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे ही ये तो मान के लिए 5, अगर हो सके तो जो जाते जाते मनमोहन सिंह ने जो किया था आर्टिकल 40, यानी कि धारा आर्टिकल 40, असीमित पावर दे दिया गया। मुगल गार्डन भी, सब भारत की जितनी भी संपत्ति है सब अल्लाह की संपत्ति है, वो उन्होंने कर दिया। जब चाहे वो हम लोगों को खाली करवा सकते हैं, यानी कि हम लोग दूसरे नंबर के नागरिक हैं यहाँ पर। पहला अधिकार वफ़ बोर्ड का है, इस्लाम वालों का है। ये कहने का मतलब केवल वो लोग कह दें, इशारा कर दें, निकल जाओ, तो हम लोग को भागना पड़ेगा, और हम लोगों का कोई दूसरा देश नहीं है। ये मैंने आप लोगों को सीधे शब्दों में समझाया, ये करवा दीजिए। सबके जागरूकता से होगा, ऐसे नहीं होगा।
इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि आप लोग अब मांग पत्र लेके ना जाइए, अपने बहन की बिटिया की कम से कम फिक्र करिए, वरना उन लोगों के यहाँ तो उनकी बिटिया भी नहीं सेफ है। रिप्रोडक्शन के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आयशा थी 6 साल की उनकी मासूम बच्ची जो कि फूल की कली, उससे भी शादी कर लिया, उसके साथ भी जिना करता था हमेशा वो। जब 9 साल में जब उसका पीरियड आया, उसके साथ भी रेप किया और जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्रूरता करी, सब कुछ किया। अरे तुम पैदा हुए थे, उसको ईड्स हो गया था, वो मंडी लगाता था ना वहाँ पे रेगिस्तान में चौराहे पर, ईड्स हो गया था। तो ईड्स के कारण वो अपना जो चमड़ी खतना करवा दिया था, वो मांस कटवा के वो कर दिया, वही प्रचलन में आ गया यहाँ के इस्लामवादियों के लिए। वही कहा जाता है उसको मानने के लिए और सब करने के लिए ये क्रूरता परोसी जा रही है, और यही उसकी विचारधारा थोपने के लिए जो करबला कांड हुआ था कि पूरा जो आदम हव्वा आए थे, हल्के हव्वा आ गया, हव्वा आ गया, तो वो हव्वा डराने के लिए राक्षस कलयुग के यही सब है, और ये पूरा विश्व पे जो है इस्लामीकरण का फतवा लहराना चाहते हैं। इसीलिए आप उनके यहाँ संस्कार भी नहीं है। अपनी बहन बेटियों को भी वो लोग केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं और खेती समझते हैं। आप लोगों ने तमामों वीडियो देखा होगा अदर चैनल पे और लोगों का, आप लोग खुद ही बेहतर समझते होंगे मौलाना क्या बोलते हैं और क्या हो रहा है। इसी कारण, इसी लालच के लिए वो लोग धर्म परिवर्तन भी हिंदू कर रहे हैं। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो उन लोगों के हर चीज़ हराम कहा जाता है, लेकिन वो वही जानबूझ के गुनाह करते हैं। कहते हैं क़यामत आएगी तो सबसे पहले ये हम लोग जानबूझ के गुनाह करते हैं। उन लोगों के सब कुछ पाकिस्तान सबसे पहले मिटेगा, कुरान में भी लिखा हुआ है। जो इस्लामिक मुल्क बने रहे बड़ा तेज़ी से, पहले क़यामत आएगी, सबसे पहले सर्वनाश होगा, पानी को लेकर के युद्ध होगा, और ये कुछ बचेगा नहीं। जो विकास हो रहा है सब लोग लूट लेंगे। पानी हो गया, चाहे बिल्डिंगें बन रही हैं, सब कुछ हम मोदी जी विकास कर रहे हैं, या और भी देश के लोग विकास कर, जैसे इन लोगों की तादाद बढ़ेगी वो तुरंत इस पर कब्जा कर लेंगे, ले लेंगे। ये होगा एक समय बाद। तो ये लालच के कारण ही परिवर्तित हो रहे हैं। और उनके यहाँ हराम, जैसे मान लो कि स्कूटी चलाना हराम होता है, टीवी देखना हराम होता है, गाना सुनना हराम होता है। अब बिटिया के साथ सब कुछ कर सकते हैं, माँ के साथ, फूफू के साथ, खालू के साथ, मुआनी के साथ, सब जायज़ है। जैसे वो लोग कहते हैं सुअर हराम है, लेकिन सुअर जैसी हरकतें करते हैं, क्या बात है। तो इस्लाम की खूबसूरती को आप लोग जो मौलाना प्रेजेंट करते हैं, जो कि देखते होंगे कि जहाँ वहाँ पे मदरसा शिक्षा लेने जाता है, उनके साथ अननेचुरल क्या होता है, बेटियों बहनों के साथ क्या होता है, मौलाना लोग तमाम आप लोगों ने सुर्खियों में देखा होगा। बाकी डर के मारे कोई बोलने में शर्माता है, हिम्मत भी नहीं होती है। तो यही सब चीज़ें हैं कि ये गंदगी, ये राक्षस, और ये जो हराम शब्द जो है, दारू पीना हराम है, लेकिन सबसे ज़्यादा दारू यही सब पीते हैं। जब दारू ये सब पीने लगे हैं तभी शराब का रेट बढ़ गया। मीट खाते हैं और गौकसी, आदमी की हत्या करते हैं, सारी चीज़ें। ये पूरा इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट तैयार है, इन लोगों का पृष्ठभूमि तैयार है, इन लोगों का एक लेसन तैयार है, हदीस डेली उस पर वो लोग वर्क करते हैं। वो लोगों को जॉब से, पैसे से कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, देश के साथ क्या रहो उससे मतलब नहीं, केवल इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, गजवा हिंद के लिए वो लोग दिनों रात लगे हुए हैं। तो माननीय गणों को भी ये समझना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। और संविधान की जो साइंड कॉपी है, जो हमारी 22 कृतियाँ थीं, उसको या तो लागू करिए, या तो हमारा राम राज लाने के लिए सतयुग लागू करिए, जो 500 वर्ष पहले पूर्व था। राम राज तभी आएगा, देश में शांति तभी आएगी। वैसे भगवान राम ने कहा है कि शांति के लिए युद्ध जरूरी है, अन्यथा ये लोग तो मौका की तलाश में रहते हैं, पीछे से वार करते हैं। देश का इतिहास बहुत पुराना है, हिस्ट्री बहुत पुरानी है, सबक लेने की जरूरत है। जो इतिहास से नहीं सीखेगा, जो भी हमारा नेता विधायक, सांसद, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री, या जो देश के लीडरशिप कर रहे हैं, अगर जो इतिहास से नहीं सीखा, समझिए देश का सर्वनाश निश्चित है। जय श्री राम।